वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बिज़नेस स्टडी चैप्टर 1 के बारे में। तो अगर आपको बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ना है तो आप मेरी वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आप सभी को एकदम बेसिक से बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ाने वाली हूँ गाइस। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिज़नेस स्टडीज़ में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ तो आप मेरे वीडियो में बने रहें एंड पूरा वीडियो बस देखिए गाइस, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ज़रूर। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हम अच्छे से पढ़ लेना तो हम बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर शुरू करते हैं गाइस। तो चलिए मेरे साथ आप अपनी कॉपी एंड पेन को लेकर बैठ जाए एंड लेट्स स्टार्ट। कितना हार्ड काम है। फिर डिलीट कर रही है। तू तो मोबाइल को खराब कर चुप रहा। उजला मोबाइल से इसमें डाउनलोड कर ली यू कर तो डिलीट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के बारे में। अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आया है या आपको ये पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, उसके थ्रू आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ टाइम वो वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हम प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। एंड प्रिंसिपल्स मतलब होता है एक सिद्धांत। अगर हिंदी की बात की जाए तो प्रबंध के सिद्धांत होता है। अगर आप प्रबंध के सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझ गए ना तो आपको कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे एंड आपको लाइफ में हमेशा याद रहने वाला है ये चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में फेओल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड अगर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो उनके एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा ही आती है। एंड अगर आप ग्रेजुएशन में भी हैं तो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में भी ये कई बार आया हुआ है, ये देखा गया है। एंड हमारी टीम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्री में पढ़ाती है गाइस। तो हम अपनी टीम की ओर से आपको बस हमारे चैनल को आप बस लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। इतना अगर आप कर देंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो पाएगा एंड हमें बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हमारी टीम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स लाती रहती है। तो आप हमारी टीम को सपोर्ट करें गाइस। एंड आगे भी आप हमारी टीम आपके लिए बहुत कुछ करने वाली है, ये आपको पता चलने वही वाला है। तो चलिए सब्सक्राइब आई थिंक आपने कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो पहले हम फेयोल के बारे में जानेंगे। अगर बात की जाए फेयोल की तो हेनरी फेयोल, जिनका जन्म 1841 में हुआ था एंड 1925 में इनकी डेथ हो गई। तो अगर आपको ये डेट याद करना है तो आप ये डेट ज़रूर याद कर लें, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में ये आया है। एंड अगर पिछले साल की बात की जाए 2023 बोर्ड एग्ज़ाम की, तो 2023 में भी ये क्वेश्चन आया है गाइस कि फेयोल का जन्म कितने ईयर में हुआ था। एमसीक्यू 1 नंबर का इसे बना था गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर आपका यहाँ से ही आ जाएगा गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम के। तो फेयोल का जन्म 1841 में हुआ था। पूरा नाम इनका फेयोल है। अपने अपने अनुभवों एवं शोध कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों ने प्रबंध के अलग अलग सिद्धांतों की व्याख्या की है। फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फेयोल ने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंध के 14 सिद्धांतों की वर्णन किया है। उसने प्रबंध के सिद्धांतों तथा तत्वों
तत्वों में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य हैं और कारण एवं परिणाम में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य हैं संबंध में स्थापित करते हैं जबकि प्रबंध के तत्व इसके कार्यों की ओर संकेत करते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हुए फ्योल ने दो बातों पर अधिक जोर दिया है। प्रथम, प्रबंध के सिद्धांतों की सूची बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए बल्कि सुझावात्मक होनी चाहिए तथा केवल ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या की जानी चाहिए जो अधिकतर परिस्थितियों में लागू होते हों। जिससे प्रबंध के सिद्धांत कठोर नहीं बल्कि लचीले होने चाहिए। ठीक है गाइस, तो हेनरी फ्योल ने इन सब का वर्णन किया है, आपने जैसा कि अपनी सुना। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बुक का एक पैराग्राफ का फ़ोटो है। तो चलिए, इतना हमने फ्रांस के बहुत बड़े उद्योगपति थे हेनरी फ्योल जिनका नाम था, एंड इन्होंने इनका बुक जो था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जैसा कि आपने सुना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ओके, तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल ये है डिवीज़न ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। इस सिद्धांत के अनुसार यथासंभव संपूर्ण कार्य को विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार बार बार कार्य का एक ही भाग सौंपा जाना चाहिए ताकि विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त किए जा सके। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट एंड वॉलाइटिंग इफेक्ट्स दोनों पढ़ते हैं, बट हमें उतना नहीं जानना है। हमें बस ये 14 सिद्धांत इसे पूरे अच्छे से हमें याद कर लेना है क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा ये पूछने वाला है, बट आप ये रीड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार एवं उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। अधिकार एवं उत्तरदायित्व के साथ चलने का अभिप्राय यह है कि जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है और वह कार्य उस परिणाम के प्रति हम उसके उत्तरदायी भी ठहराना चाहते हैं, तो ऐसा तभी संभव है यदि हम उत्तरदायित्व को निभाने के लिए पर्याप्त अधिकार भी उसको सौंपे गए हैं। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं अधिकार एवं उत्तरदायित्व कैसे साथ साथ चलते हैं गाइस। तो अधिकार, मान लीजिए आपने किसी को खाना बनाने का अधिकार दिया है, ठीक है, तो मतलब उत्तरदायित्व दिया है, ठीक है, खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो मान लीजिए आप उसको अपने घर में आपने बुलाया एंड कुछ मसाले आपके ख़त्म हो गए, जैसे कि कुछ, एंड फिर अगर वो मसाले ख़त्म हो गए तो वो खाना कैसे बनेगा। तो वो मसालों को लेने के लिए उनसे बाज़ार जाना पड़ेगा, एंड अगर बाज़ार जाना होगा तो उन्हें पैसे भी मिलेंगे, तो आपको उन्हें पैसे भी देने चाहिए ना। तो आपको पैसे के लिए उन्हें ऑथोरिटी भी देना चाहिए। अगर आपने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो कहाँ से खाना बनाएंगे। तो आपको उन्हें पूरी जिम्मेदारी देनी होगी कि आपने कहीं घर में मसाले रखे हैं एक्स्ट्रा, तो आप वो मसाले लाइए, उन्हें ऑथोरिटी दीजिए कि आप वहाँ से एक्स्ट्रा मसाले ले सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल, अनुशासन। तो डिसिप्लिन जैसे कि क्लास में इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह हमारे बिजनेस में भी डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिद्धांत के अनुसार संगठनात्मक नियम तथा रोजगार समझौते का अधिकार तथा अधीनस्थों दोनों का पालन करना चाहिए जो संगठन की कार्यवाही की सफलतापूर्ण। तो ये है डिसिप्लिन, मतलब आपको अनुशासन बनाकर रखना चाहिए।